हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 18। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी नौकायान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि एडमिरल कप जो है नौकायान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी के आर नारायण या ऑप्शन डी एन संजीव रेड्डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, भारत के जो थे निर्विरोध निर्वाचित चुने गए राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन ए नीलकंठ रथ, ऑप्शन बी प्रोफेसर जेके मेहता, ऑप्शन सी बी एन गडगिल, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा प्रोफेसर जेके मेहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देख सकते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल या ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देख सकते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी सोन नदी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका महानदी जो है नर्मदा के अतिरिक्त जो है अमरकंटक से दूसरी नदी निकलती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। ऑप्शन ए हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, ऑप्शन बी हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, और ऑप्शन सी हवा में ऑक्सीजन 20% कम होने से, या ऑप्शन डी हवा में ऑक्सीजन 15% कम होने से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, कि हवा में ऑक्सीजन जो है 15% से कम होने पर अग्नि जो है यानी आग ज्वलनशील नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी हैदर अली या ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए लाल प्रकाश में, ऑप्शन बी नीला प्रकाश में, ऑप्शन सी हरा प्रकाश में या ऑप्शन डी पीला प्रकाश में। बताना है कि किसमें जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका नीला प्रकाश में जो है सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए हथरजगंज यानी लखनऊ में, ऑप्शन बी पार्क स्ट्रीट कोलकाता में, ऑप्शन सी लोकनाथ यानी इलाहाबाद में या ऑप्शन डी है लोखंडवाला में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
वो होगा लोकनाथ यानी इलाहाबाद में जो थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बधाई कौन सी विधा है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड का लोक संगीत, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का लोक नृत्य, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि बुंदेलखंड का जो है लोक संगीत बधाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए किन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन बी रॉबर्टसन, ऑप्शन डी जेबी से। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका जेबी से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने दोस्तों कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सुचित्रा सेन, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी, या ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका कि सुचेता कृपलानी जो थी मुख्यमंत्री के यानी अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि विश्व विकास सूचना दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की अन्य भाषाओं में गजन, वादिया, अदी जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बधाई हो, ऑप्शन बी फिर मिलेंगे, ऑप्शन सी धन्यवाद, या ऑप्शन डी तकलीफ की माफ़ी। बताएं इस शब्द का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का मतलब होगा क्वेश्चन का आंसर 15 का धन्यवाद होगा, जैसे कि गजन, वादिया और अदी जोहर जैसे शब्दों का अर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन बी ए 1947, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1975, या ऑप्शन डी 1971। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो था 1965 में जो थी हाजी पीर की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि नागा अर्जुन कौन थे? ऑप्शन ए एक यूनानी शासक थे, ऑप्शन बी एक वैदिक ऋषि से थे, या ऑप्शन सी एक जैन भिक्षु थे, या ऑप्शन डी एक बौद्ध दार्शनिक थे। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि नागा अर्जुन जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अकबर जो था मुगल सम्राट था। ठीक है। मुगल जो अनपढ़ सम्राट था। ठीक है। कौन था? तो अकबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? ठीक है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, या ऑप्शन डी मालदीव। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि नेपाल जो था वो अपना राष्ट्रीय गान जो है कुछ समय पहले बदल दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी झांसी, या ऑप्शन डी मेरठ। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कि मेरठ में जो है स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से
यानी एक के अंदर दूसरा चिपक जाता है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर। ऑप्शन बी, गिलासों को शीतल जल में डालकर। ऑप्शन सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। या ऑप्शन डी, जोर से पीट पीट कर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर जो है आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन ए, आगरे के किले में। ऑप्शन बी, इलाहाबाद के किले में। ऑप्शन सी, झांसी के किले में। या ऑप्शन डी, अजमेर के किले में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका कि अजमेर के किले में जो है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिला था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन ए, कनाडा। ऑप्शन बी, रूस। ऑप्शन सी, अमेरिका। या ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए, केन। ऑप्शन बी, सोन। ऑप्शन सी, बेतवा। या ऑप्शन डी, चंबल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो होगा आपका कि सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। या ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो होगा आपका उत्तर प्रदेश एवं बिहार का जो है गंडक सिंचाई परियोजना जो है संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन ए, बहादुर शाह। ऑप्शन बी, शेर शाह। ऑप्शन सी, शाहजहां। या ऑप्शन डी, अकबर। बताएं भूमि मापन की व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, किसके शासनकाल से? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो था आपका शेरशाह के शासनकाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 कि शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए, ग्लैक्टोज। ऑप्शन बी, सुक्रोज। ऑप्शन सी, माल्टोज। या ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका फ्रक्टोज से जो है संबंधित प्रमुख घटक है। ठीक है, शहद का। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए, दूसरों को शिक्षा देना। ऑप्शन बी, दूसरों का अनुसरण करना। ऑप्शन सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। या ऑप्शन डी, दूसरों की सेवा करना। बताएं फटाफट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना जो है कैवल्य का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि विटामिन शब्द का जनक कौन है? ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी, रॉबर्ट कोच। ऑप्शन सी, एम डेविस। या ऑप्शन डी, कासिमिर फंक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो हो जाएगा कासिमिर फंक जो है विटामिन के जनक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ऑप्शन ए, फैजी। ऑप्शन बी, अबुल फजल। ऑप्शन सी, बदायूनी। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो होगा आपका बदायूनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए, हम्पी में। ऑप्शन बी, भद्राचलम में। ऑप्शन सी, श्रीकालहस्ती में। या ऑप्शन डी, तिरुपति में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि हम्पी में जो है विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए, अधिराज।
ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजा राज प्रथम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका राजेंद्र प्रथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में किस देश में सल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण से सैकड़ों मामले सामने आए थे। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो था अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का प्रस्तावित था। ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो था गोवा में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट यानी NIAE ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो था आपका अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान था। ऑप्शन ए 97वां, ऑप्शन बी 106वां, ऑप्शन सी 109वां या ऑप्शन डी 115वां। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वो था 106वां स्थान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ऑप्शन ए नोरा फतेही, ऑप्शन बी ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑप्शन सी कंगना रनावत या ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका दीपिका पादुकोण थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था। ऑप्शन ए एम मैपिंग, ऑप्शन बी नज़र, ऑप्शन सी गरुड़ या ऑप्शन डी बाज। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो था गरुड़ मैप। ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 80 और 38 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको इजीली मिल सके। और अपने फ्रेंड कलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे रिलेटेड है उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट से प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।